नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। जस्ट मार्केट क्लोज्ड हुई है अभी। और जिस तरह से सुबह से ही आइडिया था कि मार्केट एक हायर जोन में ही क्लोज होगी, और मार्केट ने अपने एक अहम लेवल के ऊपर क्लोजिंग आज दे दी है उसने। अबव 25,000 के ऊपर, और वो भी 50 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी ने अपना हाई लगाया लगभग 25,088 का। हाई लगा के ऊपर से 40 पॉइंट के आसपास रिट्रेस हुआ, 35-40 बेसिस पॉइंट, और फाइनली इट इज क्लोज्ड अबव द 25,050। तो अब आज की एनालिसिस क्या कहती है निफ्टी के, जैसे आप मेरी स्क्रीन तो देख ही पा रहे हैं आप लोग। स्क्रीन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने इस पे सारा डेटा मेंशन किया हुआ है। अगर मैं इसको नहीं भी बोलूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा सारा डेटा कि इस पे क्या मैंने लिखा हुआ है। एक मैंने इस पे ये मेजरली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन है जो कि हमारी 12 तारीख से सपोर्टिव है। ठीक, ये ट्रेंड लाइन और अच्छी खासी ये आप आवरली चार्ट देख रहे हैं। ये आवरली चार्ट की सारी कैंडल्स बनी हुई हैं। इनफैक्ट ये, अगर मैं बोलूं, हाँ राइट, राइट, ये लगभग वही है हमारा। हाँ ठीक है। यहाँ से ये आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है। बीच में इस वाले जोन को पूरा का पूरा नीचे निफ्टी ने इग्नोर करके एक गैप अप ओपनिंग दी है। ठीक है, ये इस पूरा जोन को नीचे करके यहाँ इसने एक गैप अप ओपनिंग दी थी इस जगह पे। यहाँ से ये एरिया पूरा क्या है, पूरा का पूरा एरिया यहाँ से ये इग्नोर हो गया और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में फिर आ गया। तो इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़े इंट्राडे में कपल ऑफ डेज के लिए, एक दो दिन के लिए इसको मद्देनजर रख के इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। आज मैंने आवरली चार्ट पे ये बनाया है पूरा। तो इंट्राडे बेसिस पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं, वापस चार्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रख सकते हैं। इस वाली ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को। दूसरा पॉइंट ये है मेजर कि आज पीसीआर करंट आप देखेंगे तो अपने हायर पे जाके ये पीसीआर बंद हुआ है। करंट पीसीआर 1.34 पे जाके पीसीआर बंद हुआ है। और पीसीआर आज जो मैंने मॉनिटर किया है सारे दिन इंक्रीजिंग पे रहा है, अपने हायर पे जाके क्लोजिंग दी है। इस ये दो चीजें आप, एक तो ये ट्रेंड लाइन को मॉनिटर करना, अगर ये ब्रेक होती है तो अपनी जो पोजीशंस हैं उनमें थोड़ा सा, जिनकी शॉर्ट पोजीशंस है वो ध्यान दें अपनी पोजीशंस पे। ये सारे दिन आज पुट राइटर का काफी अच्छा, आप समझो, कब्जा रहा है मार्केट के ऊपर। कॉल राइटर तो एकदम जैसे आज थे ही नहीं मार्केट के अंदर। तो पीसीआर 1.3 और हम हायर जोन की तरफ जा रहे हैं। पीसीआर पे जैसे जैसे आप हायर जोन की तरफ जाते हैं तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है। जैसे मेरा 8 तारीख का जो वीडियो था उसमें जब बाउंस बैक के लिए बोला था तो वो पीसीआर हमारा था 0.47। अब आप 0.47 से देखिए हमारा पीसीआर आ गया 1.34। तो वी आर मूविंग टू दी हायर जोन। अब हायर जोन पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है कि एक या 2 दिन का मूव और बचा है मार्केट के अंदर, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा भी कूल ऑफ आ सकता है, रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है। दूसरा, करंट इंडिया वीएक्स, विक्स और प्रीवियस डे का क्लोज, ये दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। विक्स आपका आज 11.77 पे क्लोज हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है 11.79 से। ठीक है। अब इंडिया विक्स का रोल क्या होता है? इंडिया विक्स बेसिकली ये फियर इंडिकेटर दिखाता है आपको कि मार्केट में डर कितना है। ये वॉलेटिलिटी को दिखाता है। और ये अगर हमारा इंडिया विक्स हायर की जोन में है तो आपके बड़े वॉलेटिलिटी मूव हाई, लोअर और हायर दोनों तरफ आ सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक फियर दिखाता है दोनों साइड में। तो अब अगर ये लोअर जोन पे है इंडिकेटर, तो ये आज इसीलिए मार्केट, आपने देखा होगा बहुत ठंडी मार्केट थी, प्रीमियम इतने अच्छे लोगों को नहीं मिले होंगे। हम धीरे धीरे करके मार्केट ने अपना हायर जोन को पकड़ा है। तो एक इंडिकेटर आपका ये हो गया कि मार्केट थोड़ा कूल ऑफ जोन के अंदर है। ठीक है। दूसरी चीज, एज मैंने ये लिखा हुआ है कि निफ्टी अगर 25,050 के ऊपर क्लोज देती है, हमारी ब्लू लाइन के ऊपर, जो कि उसने क्लोज दिया भी है, तो बहुत सारे चांसेस हमारे पास आ गए हैं कि हम
मोस्ट प्रोबेबली 25,200 के आसपास जाने की तैयारी है कूल ऑफ होने के बाद। यहाँ तक का जोन हम तैयार कर सकते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये छोटी सी एनालिसिस ही है, आज बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। आज निफ्टी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो किया है निफ्टी आईटी ने, विच इज़ 2.7% अप। और निफ्टी आईटी 2 दिन से 3 दिन से जब तक मार्केट थी उससे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आज निफ्टी आईटी की वजह से ही मार्केट में अपने ऊपर के लेवल को होल्ड करके रखा है। उससे पहले 2 दिन हमारे निफ्टी ऑटो ने मार्केट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। 2 दिन में निफ्टी ऑटो 5% ऊपर चला था। राइट। तो ये यही है, बस आपको नीचे के जोन को ध्यान रखना है। 25,000 का लेवल टूटे आप कॉशियस हो जाना। 25,000 के जब तक हम ऊपर हैं, आप एक चीज नोट कर लीजिए, हम 25,250 या 200 के सेकंड, अब 250 का लेवल क्या है ये? 250 का जो लेवल है, मैं आपको यहाँ दिखा दूं। ये 250 का लेवल हमारा आवरली स्विंग हाई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूं, आप ये देखिए स्विंग हाई है। ये स्विंग हाई है हमारा 23 जुलाई का। तो 23 जुलाई का ये स्विंग हाई, जब हम एक स्विंग हाई को काटते हैं, और इस स्विंग हाई को हम डिसाइसिवली भी आज काट चुके हैं इसको 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देके। तो ये क्लोजिंग अब हमारी जो आई है, क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। और हम सेकंड आवरली स्विंग हाई की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। वही हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस अब होगा 25,250 से पहले। आई डोंट थिंक है ना, अब कोई थोड़ा बहुत इंट्राडे में वोल्टिलिटी आती रहेगी। हो सकता है कोई आपको एक वाइल्ड मूव दिख जाए और एक ही दिन में हम 150, 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर चल जाएं, तो आपका समझ लो आ गया 250 पॉइंट। मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। पीसीआर आपका 1.34। पीसीआर आज सारे दिन पुट राइटर काफी हावी रहे मार्केट में, पुट राइटर का ही कब्जा था मार्केट के ऊपर। इंडिया विक्स आपका 11.77 पे। मार्केट ने आज भी अपने प्रीवियस, अपने 18 अगस्त के हाई को निकाल के हायर के ऊपर क्लोजिंग दी है। राइट। तो इसी में ही हम निफ्टी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर को भी कवर कर देते हैं। ये है बैंकिंग का चार्ट। ठीक। अब बैंकिंग में आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे ये ब्रश का इंतजाम कर लेता हूँ। बहुत अपने कल के लोअर पे बंद हो रही है 19 अगस्त के। ठीक है, लगभग उस लोअर को थोड़ा सा बचाए इसने, लोअर के नीचे तो लोअर लगा ही दिया था। और थोड़ा एक ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, ये इस ट्रेंड लाइन भी आप इंटरडे बेसिस पे इसको ध्यान रखिए। ये ट्रेंड लाइन भी आपकी 12 अगस्त से वर्क कर रही है। जब से मार्केट में देख रहे हो आप, हायर हाइज इसके लगते जा रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बखूबी, ये सपोर्ट अच्छे से चल रहा है ट्रेंड लाइन का। और आज इसने बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है अपनी, वो ट्रेंड लाइन के एकदम पास में दी है। ये देखिए आप, ये एकदम ट्रेंड लाइन के पास में आके क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर आज नहीं चला, क्योंकि आप मेरा ये वाला नोट पढ़िए, क्योंकि निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक ऑल क्लोज्ड इन रेड। अगर मैं दिखा भी दूं आपको ऑल क्लोज्ड इन रेड, ये देखिए आप। निफ्टी पीएसयू बैंक, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.27% डाउन। प्राइवेट बैंक 0.37%। और फाइनेंस लगभग 0.4% डाउन। तो फाइनेंस हो गया आपका, पीएसयू हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, इन सब ने आज मार्केट को सपोर्ट नहीं दिया है। मार्केट अगर किसी ने सपोर्ट दिया है तो ये चार्ट आप देख रहे हैं सामने खुला हुआ, जैसे मैंने निफ्टी के एनालिसिस में बोला था, इसने आज अपने एक ब्रेकआउट जोन पर क्लोज किया है, और ये है निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को आप मॉनिटर करके चल सकते हैं। ठीक है। तो बैंकिंग ने आज परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो वही मेरे इस नोट में आप देख रहे हैं कि आज बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो इसको मूवमेंट मिला नहीं है। इसने जो एक ही दिन मोमेंटम किया था, ये वाला नोट मेरा आप पढ़िए। दिस मूव सपोर्टेड बाय ओनली पीएसयू बैंक ऑन 8 अगस्त को। ये जो मूव आया था, ये वाला मूव जो 8 अगस्त को आया, जिसको ने ब्लैक कलर से राउंड कर रखा है, ये 8 अगस्त को मूव आया था। और ये मूव आप देखिए क्या वाइल्ड मूव था, जिसने पूरा सपोर्ट किया था निफ्टी को, और इट वाज क्लोज्ड ऑन ए हायर। तो ये पीएसयू जब बैंक सपोर्ट देती है, तो बैंक निफ्टी इसी तरीके से भागती है। इसके बाद आप देखें बैंक निफ्टी में कोई ऐसा मूव नहीं आया, केवल एक गैप अप हुआ है। गैप अप के बाद सिर्फ ये कूल डाउन हुआ है यहाँ से। तो इतना अच्छा कोई अभी तो आप देखें तो लोअर हाइज ही लग रहे हैं इसके। तो अभी इस पे हम कुछ इतना ज़्यादा यकीन कर नहीं सकते। पर ये ट्रेंड लाइन जो मैंने दिखाई है आपको, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, आवरली क्लोजिंग ध्यान रखिए, आवरली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती है, तो आप ध्यान रखिए फिर हम शायद इस वाले जोन तक आ सकते हैं, इस वाले जोन तक। तो कई बार मार्केट आपको इंट्राडे फियर देगी, पर रिमेंबर इट कि हम निफ्टी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और निफ्टी में अगर डाइवर्जन आपको दिख रहा है, तो कभी ऐसा होता नहीं है कि निफ्टी चले और बैंक निफ्टी ना चले। हो सकता है यहाँ से आपको ये लोअर दिखा के
और इंट्राडे में ही ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, दिस इज कॉल्ड अ मार्केट। मार्केट ऐसा ही करती है, बहुत बार इसने किया है। निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी ऑटो ऊपर जा रहा है, आज निफ्टी आईटी ऊपर गई है, पीएसयू बैंक ऑलरेडी अपना हाई लगा चुके हैं, 7000 के ऊपर पीएसयू बैंक सेक्टर चल रहा है। फाइनेंस ने बहुत अच्छा मूव दिया है मंडे मंडे ट्यूसडे को लास्ट वीक में। तो आप ध्यान रखिए कि अगर बैंकिंग नीचे आता है तो नीचे से ऊपर जाने के लिए आएगा, सो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी यहाँ पे रखिए। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस इसका मैंने लगा रखा है 50,960, वो है हमारी ये ग्रीन लाइन, ये वाली ग्रीन लाइन जो है, ये वाली ग्रीन लाइन है, राइट। तो अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा जो हमें लगभग 56,400 तक लेके जाएगा, इस लेवल तक। ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट को जो होल्ड कर रहा है वो यही सपोर्ट है जहां अभी इसने आज क्लोजिंग दी है। ये है 55,650 के ऊपर की ही क्लोजिंग आई है। तो बस ये दो तीन बातें हैं इसमें, इसमें ऐसा बड़ा कुछ है नहीं। मोटा मोटा मैं आपको फिर फाइनल कंक्लूजन करा दूं, आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखिए इंट्राडे बेसिस पे, जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है। लेवल आपके सामने है, बैंकिंग सेक्टर जब भी चलें आपको आप समझ लेना कि बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी लो लगा के आगे की तरफ निकल पड़ेगा। ठीक है। और बैंकिंग स्टॉक्स ने भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब मैं कुछ स्टॉक्स आपको आज मैंने वो भी ऐड किए हैं जो आप उनको भी देख लें आज एक बार, मैं चाहता हूँ। वैसे सबको पता होगा, आज एफएनओ स्टॉक्स में जो चलने वाले स्टॉक थे वो थे, एक मिनट, एफएनओ स्टॉक में चलने वाले जो स्टॉक थे वो थे आज ये, आप देखिए, आइडिया, इंडस टावर, और जैसे मैंने आपको आईटी बोला तो सबसे ज़्यादा ये आईटी में इन्फोसिस चला है आज। ठीक है। लगभग 4% के ऊपर चला है ये। फिर इसके बाद मैंने एक छोटा छोटा वीडियो बनाया है, उस पर मैं आपको दिखा दूं। दो स्टॉक्स हैं जिनको आप चाहें तो अपनी नज़र में रख सकते हैं। मैं चार्ट लोड कर लेता हूँ। एक ये ओला इलेक्ट्रिक का है, इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ख़राब रही है, पर आज आप देखें ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट दिया है, इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, और 2 दिन से इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसने मतलब कल भी मूव आया है इसके ऊपर, कंटिन्यू 2 दिन जो मूव आया है, और ये मूव इसने काफ़ी अच्छा दिया है। तो आप ध्यान रखें, अगर 56 के ऊपर निकलता है तो एक ये हायर लेवल लगाने के लिए मतलब 60-65 तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल अभी इतनी तेजी में एंटर ना हो, जब ये यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ हो और फिर एक रिवर्सल दिखाए तो आप वहाँ पे एंट्री इसकी ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक्स है गॉडफ्री। ठीक है। इसने ये अपना ऑल टाइम हाई, आज इसने अपने आप के ऑल टाइम हाई को टच भी, ये इसका आप देखें ऑल टाइम हाई था, और आज इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच करके वहां से थोड़ा रिट्रेस हुआ है। अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि निकल भी जाएगा, तो ये स्टॉक हो सकता है आपको यहाँ से एक 200-300 पॉइंट की रैली दिखाने की क्षमता ये यहाँ से रखता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं, आप अपना इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी कोई, यहाँ मैं इसी भी एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूँ, कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे किसी चीज़ को लेके। अब एक नज़र मार लेते हैं आपके इंडाइसिस पे। ये आप डिक्लाइन और एडवांस का रेशियो देख सकते हैं। आज निफ्टी 50 के 27 शेयर ऊपर थे और 22 शेयर डिक्लाइन में थे। जैसे कल और परसों में आप देख रहे थे ना कि 3 स्टॉक डिक्लाइन में हैं, बाकी स्टॉक सारे ऊपर हैं, तो काफ़ी अच्छा रेशियो का डिफरेंस था। आज वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। आप ये देखिए, आज वो चीज़ आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी इन पे। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये नोट कर लीजिए आप। दूसरा हो गया आपका, निफ्टी के स्टॉक्स देख लीजिए आप यहाँ पे, 350 डिक्लाइन में है, तो और लगभग 350 390 के आसपास एडवांस में है, ये देखिए, और 350 डिक्लाइन में है। तो वो रेशो का मजा नहीं है जितनी कल और परसों में जो तेजी थी, आज खाली मार्केट ने अपने आप लेवल को होल्ड ही करके रखा है। ठीक। तीसरा आ जाते हैं निफ्टी एफएनओ के स्टॉक्स में भी सेम वही है, 117 स्टॉक्स तेजी की तरफ थे और 94 स्टॉक्स मंदी की तरफ थे। तो और इंडाइसिस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, इंडाइसिस तो हम यहीं देख लेते हैं एक बार। इंडाइसिस पे नज़र आप यहाँ मार सकते हैं। निफ्टी बैंक पीएसयू फाइनेंस रेड में क्लोज हुए हैं, ये देखिए। निफ्टी फार्मा रेड में बंद हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बाकी लगभग जितने भी स्टॉक्स हैं सब रेड में बंद हुए हैं। एक बैंकेक्स बैंकिंग में था, प्रेशर था, तो बैंकेक्स बीएससी का है ये, तो ये भी अपना रेड में बंद हुआ है। बाकी आपको देखिए इंडाइसिस में सारा ग्रीन दिख रहा होगा।
और सबसे ज़्यादा मजबूती पे जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है आईटी। ये रहा आईटी वाला, ये है आईटी का। ठीक है, तो ये एनालिसिस आज की बस यहीं पे मेरी क्लोज होती है। अच्छा, एफ आईज का डेटा मैंने यहाँ पे शेयर नहीं, क्योंकि एफ आईज का डेटा और डी आईज का डेटा जो भी है क्लाइंट्स का डेटा, वो 7 बजे तक उसका डेटा आता है, तो मैं देख पाऊंगा तो उसको मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आज का वीडियो काफ़ी अच्छा है, ये आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।